गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग हो गई भैया। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी सर। ओके, तो अब एक मिनट। चलो लाइव कराए साइन विद यूट्यूब। एक सेकंड। चलो बाद में करें। बोलो भैया, कौन सा पेपर सॉल्व करोगे? 11, 12, कौन सा है? बोलो भैया, कौन सा करोगे? लाइन से खोल दें क्या? है? अरे आवाज हाँ आ रही सर। है क्या? जी सर। मतलब 11 का खोल दें? जी सर। ओके, खुल जा भाई। देखो जी, प्राध्यापक यही होता है ना फर्स्ट ग्रेड का पेपर। जी है? सर। बोलो, पूरा करोगे या खाली ऑर्गेनिक? है? ऑर्गेनिक करते हैं सर एक बार। एक बार ऑर्गेनिक करते हैं। ओके, ये तो साइकोलॉजी है। तो एक मिनट, पेज नंबर 20 डाल देते हैं। तो यहाँ तक फिजिकल है, यहाँ से शुरू। देखो 58 क्वेश्चन का आंसर बता सकता है क्या कोई? है? भी आएगा। कौन सा? तो पॉइंट फोर। इसका आंसर हो जाएगा 0.4। क्लियर? कैसे सॉल्व होगा? 4/40 इंटू 1000 बाय 250। क्लियर? डिवाइड किया 0.4। ओके, हम चलते हैं आगे। देखो भैया 59 एक नंबर होगा। पक्के बाद। हाँ। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई फैक्ट है। जितने क्लोरीन ज्यादा होते हैं उतने ही, ठीक है ना। आगे एक्सरेज एनालिसिस से अगर हम देखें तो जो C16 के ऊपर वाले वो है सॉलिड एल्किन। ये वाला पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अपन डिस्कस नहीं करते। आगे हम देखते हैं 61। एक देखो नंबर भैया, होगा। तो फ्लोरीन सबसे तेजी से रिएक्ट करती है क्योंकि ये डार्क में भी रिएक्ट कर सकती है, ठीक है ना। इसमें से किसकी रिएक्शन एल्केन के साथ में डायरेक्ट नहीं होती?
F2 की। नहीं, और कोई बोलेगा? आयोडीन की रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन एल्केन के साथ में कराते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। इसलिए रिएक्शन HiO3 को की। अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है तो HiO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा आएगा इसमें। तीसरा 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 एलाइल ग्रुप बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा ग्रुप है? इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं, विनाइल। ठीक है ना, ये विनाइल ग्रुप है। देखो जरा C5H10 अर्थात पेंटीन की कितनी एल्कीन पॉसिबल है? 8। नहीं, वो आप गलत हो, आप एल्केन के रेडिकल में पहुंच गए हो, ये एल्कीन की नंबर पूछ रहा है। ऐसे भी डूब जाते हैं एग्जाम। तो एक तो इससे वन पेंटीन, एक इससे वन पेंटीन, एक इससे वन पेंटीन बन जाएगी, 2 पेंटीन बन जाएगी, ठीक है ना। फिर एक हमारी 5 कार्बन वाली ये बन जाएगी, ठीक है। और फिर एक 5 कार्बन वाली ये भी बन जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो गई? और चेक कर भैया हर्षित, इसमें से और कौन सी और बन सकती है? और कोई भी पॉसिबल है क्या? हाँ, ये फोर्थ वाले में अगर दूसरी साइड बनी, अगर हम इसको यहाँ लगा दें तो एक और बन जाएगी, यस सर। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो 5 हो गई, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। और इसमें कोई चेंज करके बन सकती है क्या? ये भी ये देखना बन सकती है क्या? ये हो गई 3 4, नहीं तो 5 बन जाएंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन 64, इनमें से CCl4 को किस नाम से आग बुझाने के लिए यूज करते हैं? याद करने वाला क्वेश्चन, पायरीन के नाम से हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन 65 तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, नाभिक ये से अल्काइल, प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहाँ दिया हुआ है? सारे ये कंपाउंड, ये ठीक है ना, हमेशा, और ये भी हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? एल्डिहाइड कीटोन। नहीं, वो तो एडिशन देते हैं वो तो सर, ये तो बेंजीन देगा। बेंजीन की रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। और एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्टली अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्कीन नहीं और एमाइन में होती, क्लियर। देखो 66 क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में पूर्तिरोधी कहते हैं। हम आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन 67, एथेनॉल को अगर हम कॉपर वायर के ऊपर से गुजारे तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी सर इसमें। प्रोडक्ट बता तू तो गैस वैस क्या निकल जाएगी? हमने आपको इसमें सर एथेनॉल बनेगा। हमने आपको बताया था प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, तो एथेनॉल बन जाएगा, क्लियर। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का P2O5 से डिहाइड्रेशन और 2 एसिड के मॉलिक्यूल, इस बात को आप लोग नोट भी कर लेना कि इसमें 2 एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और 2 एसिड के मॉलिक्यूल हमेशा आपस में रिएक्ट करा के एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोर्थ आंसर ये हमने, ये कौन सी नेम रिएक्शन है? कोल्बे। ये बताओ कोल्बे का स्लोगन क्या होता है? एसिड हटाओ एच
डबल कर दो। एसिड हटाओ और H लगाओ, तो भैया ये तो हट गया, क्या बना? नहीं सर, डबल होगा इसमें। नहीं नहीं, ये तो हटाए, ये हमने अभी कुछ किया नहीं, ये तो हट गया। अब क्या करें? डबल करेंगे इसमें, डबल, तो क्या बनेगा? एथेन बनेगा। इथेन बन जाएगा। ये मिथाइल साइनाइड है, और मिथाइल साइनाइड से हमको एसिड बनाना है। क्या कर दे इसकी? मेंडियस रिएक्शन होगी सर इसमें, Na+C2H5OH। ऐसे ही डूब जाते हैं भैया पढ़े लिखे लोग। हर्षित, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब हमने आपको पढ़ाया था कि जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड बनता है, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं प्रदीप तो एमाइड बनता है, और मेंडियस रिडक्शन में NaNH2 के साथ में मेंडियस रिडक्शन होता है। अब बता क्या बनेगा? एमाइन बनेगा। तो फिर अभी भैया तू एसिड क्यों बना रहा था, बता है? जल्दी में कर दिया सर उसको। ठीक है ना, तो देखो अब इससे भी बन सकता है और इससे भी बन सकता है। ये वाला क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि जब हम एल्कली बेसिक मीडियम में जब भी एसिड बनाते हैं तो एसिड कभी नहीं बनता, एसिड का सॉल्ट बनता है। एसिड का सॉल्ट बनता है। साबुन जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं या ग्लिसरॉल होते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड होते हैं। जर्नल 3 रीड नंबर लाइक आएगा। क्वेश्चन, 3 नंबर आ जाएगा। देखो भैया, बेंजीन की रिएक्शन कराई है एसिटिल क्लोराइड में AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये तो हो गया अपना बेंजीन, और ये हो गई अपनी CH3COCl, और ये AlCl3। तो बताओ क्या बन जाएगा? एसिटोफिनॉल। तो एसिटोफिनॉन बन जाएगा। तो फर्स्ट आंसर सही है, ठीक है। अगर हम एल्काइन, देखो अगर हम एल्काइंस का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं सिस बनेगा, सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन बन जाएगा। ओके, अब एल्कीन का रिएक्शन करिए हमने किसके साथ में करी? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो कोई बता सकता है इसका काम क्या है? इसका सर वो बताया था ना आपने, सिस और हमने ट्रांस तो वाला बस काम करेगा इसमें। एक करेगा, दोनों कभी नहीं करेगा। KMnO4 सर इसमें सिस का काम करेगा। हर्षित, हर्षित, योगिता, एल्कलाइन KMnO4 हमेशा सिस और सिन एडिशन करता है, और इसमें डाइऑल बन जाता है, तो इससे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो सिस डाइऑल बनेगा। क्लियर? ठीक। बताओ ट्रांस डाइऑल बनाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? H2 H2O2 का, पर और पर एसिड का। ठीक, हम आगे चलते हैं और देखो, अगर हमने एल्काइंस की रिएक्शन, कोई एल्काइंस हमारी ऐसी है और इसकी रिएक्शन ओजोन से करी, तो बताओ ओजोन एल्काइंस के साथ में क्या कर सकती है? कार्बोनिल यौगिक बनाएगी सर इसमें। कार्बोनिल, तो, तो इसमें डूब जाते हैं। ये कार्बोनिल एल्कीन के साथ में बनता है प्रदीप। एल्काइंस के साथ में, तो एल्काइंस के साथ में हमेशा ये बनता है। तो ये कौन सा ऑन है? डाइओन। डाइओन, 1,2 डाइऑन भी डाइकीटोन। कौन? तो 1,2 डाइकीटोन सही आंसर होगा, और थर्ड वाला रॉन्ग आंसर होगा। तो सर देखो इसमें आगे, और एल्कीन में आएगा फिर ये तो। हाँ बिल्कुल, एल्कीन होता तो कार्बोनिल कंपाउंड हो जाता। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। अगला अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन इससे करें तो क्या बन जाएगा? इस अदर AlCl3 में
डाइफेनिल मीथेन ट्राइफेनिल। तो इसमें क्या है, एक एक करके सारे क्लोरीन रिप्लेस होते चले जाते हैं और इससे ये बन जाता है। और इसका नाम क्या है? ट्राइफेनिल मीथेन। इसका नाम है ट्राइफिनाइल मीथेन। तो फोर्थ इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इनमें से कौन सा इसमें सेट ट्राइफेनिल के, क्लोरोमीथेन बनेगा। हाँ जी, बीच में और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, सारे ही बन सकते हैं। डाइफिनाइल, ठीक है ना, डाइफिनाइल मीथेन भी बन सकता है। रुको भैया, गलत है ये, फोर्थ नहीं, थर्ड वाला। 3 नंबर आएगा। हाँ, तीन ऐसे भी डूब जाते हैं कभी। देखो 77 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेट केवल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को देखने के लिए डबल, ट्रिपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। या 1 पॉजिटिव नंबर। चार्ज होना चाहिए। फर्स्ट देखो ऑप्शन। हर्षित सही है। यस सर। देखो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले देगा? पहले हिंट बोलना कि कौन इसको बढ़ाएगा। डोनर। डोनर ग्रुप डोनर बढ़ाएंगे ग्रुप सर इसको। बढ़ाता है। डोनर का मतलब हिंदी में दाता होता है। जो भी डोनर ग्रुप है, सबसे बड़ा डोनर कौन है इसमें? CS3। किसमें तो टॉलुइन। सिर्फ इसी में डोनर ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए टॉलुइन आंसर हो जाए। क्लियर? इनमें से कौन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन नहीं है? ये नहीं मैसिटिलीन आएगा। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन नहीं है, और मैसिटिलीन की स्ट्रक्चर ये होती है। और ये बनती है किससे? प्रोपाइन से। अगर हम प्रोपाइन का पॉलीमराइजेशन कर दें तो भी यही बन जाती है। और एसीटोन की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर दें तो भी यही बन जाती है। इसे कहीं लिख लो, नोट कर लो, ये पॉलीमराइजेशन में आता है। सर एक बार लिखवा ना इसको। इथाइन, इथाइन इथाइन का पॉलीमराइजेशन करने से प्रोपाइन। मैसिटिलीन बनती। हाँ, प्रोपाइन के पॉलीमराइजेशन से मैसिटिलीन बन जाती। और सर और नीचे वाला और बताओ। और एसीटोन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराने पर भी हमें मैसिटिलीन बनती, जो हम पढ़ेंगे दूसरे। अभी। ठीक है, जो अभी हमने सर पढ़ी इसकी नहीं है। और बताओ सर। ये 4 नंबर इसकी पे लिख रखा है ना सर। फिनेंथ्रीन। हाँ, ये क्या होता है? फिनेंथ्रीन ये ऐसा दो बेंजीन रिंग ये हो गई, इसको फिनेंथ्रीन कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स में मिलता है। देखो ये कौन सी रिएक्शन है? सर ऊपर करो थोड़ा सा। ओके, दिख गया? रासिंग प्रक्रम। सही है। ये रेसिंग प्रोसेस, रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड की रिएक्शन है। रिफॉर्म राइमर टीमान रिएक्शन फिनॉल देता है। रिचर रिएक्शन तुमने किसी ने सुनी नहीं होगी, फिर सुनी नहीं है तो इसलिए सुन भी लो कि जब हम इस अमीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे ये टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। इस रिएक्शन को रिचर रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ करवाएंगे प्राइमरी सर। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते, ये आएगी, हम कराएंगे तुम्हें। ठीक है ना? आगे देखो, और 81 नंबर की रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। HNO2 नाइट्रोबेंजीन। HNO2 नहीं है भैया, ध्यान से पढ़। नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन के बाद में उसका रिडक्शन हमने कर दिया उसके एनिलीन। साथ, किसके? एनिलीन एनिलीन बनेगा। बनता। तो फर्स्ट आंसर हो जाए। फर्स्ट आंसर के बाद हम चलते हैं एस्प्रिन।
एस्पिरिन बनानी है। एस्पिरिन का मतलब स्ट्रक्चर होती है ये। फिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे सर। थर्ड ऑप्शन। तो फिनॉल की नहीं, सैलिसाइक्लिक एसिड की। यस सर, थर्ड ऑप्शन। एसिड। साइक्लिक एसिड। हाँ, इसकी रिएक्शन जब हम CH3COCl या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं तो हमको एस्पिरिन मिल जाती है, जो सर दर्द के काम आती है। अच्छा, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी बता दो तो अच्छा है। सर मॉर्फिन भी नहीं है, मॉर्फिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। मॉर्फिन नहीं है। मॉर्फिन नहीं है। मॉर्फिन दर्दनाशी है। अगर हम बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करें तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? सेकंड क्योंकि सर मेटा इसमें डायरेक्शन। मेटा क्योंकि ये डायरेक्टिंग बनेगा। मेटा डायरेक्टिंग है तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये तो लगता है थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा पेपर। एंजाइम्स होते हैं सर, ये प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं। इनमें से डायामैग्नेटिक कौन सा है? सर इसमें डायोमैग्नेटिक है ना, NO 6 8 6 14 O2। देखो सर कैसे Cl2 है क्या? देखते हैं, ये आंसर है। कैसे देखते हैं? एटॉमिक नंबर जोड़ लो। इसका सम ऑड आ रहा है कि इवन? इवन है। ऑड। ऑड है। ऑड है। ये हाँ। 7 + 16, ये भी ऑड। 10 16 को ठीक है छोड़ ना? के सब हो जाएंगे। और ये अपवाद है, तो हाँ Cl2 का आंसर हो जाएगा। देख लो, वैसे तो ऑर्गेनिक तो खत्म हो गई लग रहा है। SO2 आएगा इसमें। SO2। है इसका SO2 थर्ड आंसर। देखो भाई सही है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये ये sp भी SP। हाइब्रिडाइजेशन, ये ये sp2। SP2। भैया खोल कर पढ़ो। कौन सा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। दिखाएगा? नहीं। तो इसी में ही पॉसिबल है, और किसी में तो हो ही नहीं सकती। ये अच्छा क्वेश्चन है। ICl2 की हाइब्रिडाइजेशन, हर्षित। सर इसमें SP3D, SP2 और 1 3, SP3। देख आराम से निकाला कर, तुझे कहीं जाना तो नहीं है। 7 2 9 और 1 10, SP3D आएगा सर इसमें। हर्षित, SP3D। तो देखो 2+ क्लोरीन 3। के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 क्लोरीन -2 और +1/2। तो 2+3 की कंडीशन आ गई। 2+3 में sp3 हो। ऐसे नहीं, तू तो पेपर ऐसे दे रहा है जैसे ससुराल जाना हो तुझे। सर इसकी है? स्ट्रक्चर कैसी होगी देखिए। रेखिए है ना? अच्छा। पेपर हमेशा ऐसे देना चाहिए। इनमें से किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा? हर्षित तू बता चला। NH3 का। NH3 का सही है। ये 0 है, ये 0 है। NH3 और NF3 में से NH3 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। ये 11th की क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन है, और कई बार हर्षित रटाया भी है। सर 0 नहीं दे रखा, उसमें 0.98 दे रखा है। अरे नहीं, हम इसके बता रहे हैं CO2 और इसके। अब इसका क्या है? इसका वेक्टर इधर जाता है, इसका वेक्टर इधर जाता है, इसका वेक्टर इधर जाता है, सारे वेक्टर जुड़ जाते हैं। लेकिन NF3 वाले एग्जाम्पल में ये वेक्टर इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए इसका वेक्टर सम कम आता है। तो NH3 का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। देखो भैया बताओ, कौन सा रिलेशन सही नहीं है? फोर्थ 4 नंबर रिलेशन आएगा। सही नहीं है। इसकी जगह आना चाहिए था HC/λ।
डी ब्रोगली। बेरिलियम +2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? बेरिलियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दो। Li+ होगा। लिथियम। देखो विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज क्या है? हाइड्रोजनीकरण। निकिता हाइड्रोजनीकरण। बताएगी। निकिता ये क्या करता है? ये हमने बताया था सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का ही रिडक्शन करता है और हाइड्रोजनेशन में यूज आता काम है। आता। 5 0 5 Five. है इसमें। अरे HCO5। देख तुझे ऐसा लग रहा है कि ससुराल जाना है, मैं ऐसा लग रहा है कि सर ससुराल इसका जाना ऑक्सीडेशन नंबर बताया मैंने 0। है। तो भैया क्यों बताया तेने? इसमें 3 नंबर आएगा, देखो बिंदु 4 पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज आएगा। देखो ऐसे कर सकते हो क्या? 3 नंबर आएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक वो साल। होते हैं जिसमें मेटल में और कार्बन में बॉन्ड बना हो, तो जई से सॉल्ट हो जाएगा। देखो कौन F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम 4D सीरीज का एलिमेंट है, Mn के नीचे आता है। देखो क्या कहता है? लेंथ एक्टिनोइड तो थोडियम आएगा। देखो किसके साथ हाईएस्ट वैल्यू एसोसिएटेड है? योगिता 3 बताएगी नंबर। इसको। तेरा नाम कोई योगिता थोड़ी। ये अभी तुमसे होगा नहीं। बता देंगे सर, इसका करो एक बार सर। कोई बात नहीं, अभी तू इसको बता दे। धीमापद मंदतम द्वारा। तीसरा। तो तीसरा आंसर हो जाएगा। अब तुम खुद ही देख लो फर्स्ट ग्रेड का पेपर क्या है। सर सिलेक्शन क्यों नहीं होता तो? ये तो तुम देखो ना, हम क्या बताएं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है ना? डेल एच की वैल्यू ये सही हो गया, ठीक है। बड़े इसे छोड़ दे थर्मो को अभी। हाँ थर्मो नहीं, थर्मो छोड़ दो सर। थर्मो तो देखते ही प्रदीप छोड़ देगा। चल हर्षित बता दे जरा। इसमें 2 नंबर आएगा। बताते हैं, जब भी इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है और इक्विलिब्रियम फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर भी होता है। तो किसी के भी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर उसकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। देख ले योगिता, चल तू बता। 4 नंबर। विलयन की चालकता पर नहीं डिपेंड करती, ये इन सब पे डिपेंड करती। चल बता भैया, कौन बताएगा? हर्षित बताएगा या योगिता? उभयधर्मी होगा सर इसमें। तेरा नाम ना तो योगिता है और ना ही तेरा नाम हर्षित। कैसे पता लगा? एग्जाम्पल लिखा था। ऐसे नहीं गवारो, हमने तुमको बताया था कि जब कोई कमजोर कैटायन हो, जब वीक कैटायन होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और वीक एनायन होता है तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में कैसा सॉल्यूशन होगा? वीक स्लाइटली एसिडिक। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा? स्लाइटली वीक।
केसीएन में ये दुर्बल एनायन है, वीक एनायन है, तो कैसा होगा? स्लाइटली एल्कलाइन। देखो ये सरल सा क्वेश्चन है। तीन तीन बताओ होने भैया। चार कार्बन। चार कार्बन होने चाहिए सर इसमें। 4 में चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी, क्योंकि चेन की लंबाई 4 से ही 4 पे जाके ही चेंज होती है। तो आंसर हो गया 4। देख, मतलब तुम खुद ही देख लो कि पेपर की क्या हालत है और क्यों नहीं होता। लॉन्गेस्ट थर्ड बॉन्ड पूछ रहा है, फर्स्ट आंसर। लॉन्गेस्ट रूट फर्स्ट। तो पढ़ तो लिया कर भैया। इसका ऑर्डर क्या होता है ये भी आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। इसका बॉन्ड क्या हाइब्रिडाइजेशन होता का है? सबसे ज्यादा कार्बन का सिंगल बॉन्ड, उसके बाद होता है क्या? डबल बेंजीन। बॉन्ड। बेंजीन के बाद डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती। बताओ सबसे सरल एल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकती है। 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। देख हर्षित बता सकता है क्या? उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सर ऊपर करो थोड़ा और सा। और कहा करें? अच्छा हिंदी में तो ऐसे कहना, हिंदी में दिखाओ, ऊपर करो। कंफर्मेशन होते ही वो है जो इनको आसानी से बदला जा सके, जो एक दूसरे में बदल सकते। ठीक है? तो जिसमें फ्री रोटेशन होगा वही बदलेंगे सर। है? जिसमें फ्री रोटेशन होता है वही तो बदलते हैं। तो फ्री रोटेशन इसमें हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? ले, 2 ब्यूटीन ही तो कह रहा है, इनमें नहीं होगा, यहाँ तो हो जाएगा ना इस जगह पे। सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड देखते हैं, देखो कर सकते हो क्या इसे? इसी पेपर में ही आया था, अभी अभी किया है आज ही। एथिलीन था क्षारीय क्रिमिनोफोर से क्रिया से बनता है। कौन सा आंसर? ब्लैक एल्कलाइन। एल्कलाइन KMnO4 डाइऑल बनाता है। क्या बनाता है? डाइऑल। ठीक है, और कोई डाइऑल है ही नहीं। कुछ आपको यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या चॉइस पे कूद पड़ते हो? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन देखते ही सीधे भागते हो कौन सा आंसर है। अरे पहले इसका काम तो देख लो, करता क्या है ये, तभी तो देखोगे। इसका आयुपिक नेम कितने कार्बन की चेन है? 6। तो देखो देखो, ये गया और ये गया, दो तो चले ही गए। देखना कितनी आसान कहानी है। ये दो तो चले ही गए, ये बचे बस। तो अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ? तो फर्स्ट हो गया क्या? फोर्थ डाई 2 है। डाई। दो है सर। डाई आइन 2 है, इसलिए डाई आइन। देखो कोई बता सकता है क्या? ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्या है? ये अकेली रिएक्शन है जिसमें बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आप कहीं पे नोट कर सकते हो। जब हम इसकी ये रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोबेंजीन की, तो KOH के साथ में रिएक्ट करके ये OH लग जाता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। क्लियर?
देखो 116 कर सकते हो क्या? फेनिल हाइड्रोजन। हाँ, हमने नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में पढ़ा था। ग्लूकोज आएगा क्या सर? ग्लूकोज के साथ हर्षित आएगा, हो सकता है क्या आंसर? हर्षित सर इसमें तो नहीं एमीन नहीं बनेगा रुको, तीसरे नंबर में तो। तूने देख ध्यान से देखा ही नहीं, किससे रिडक्शन करना है पहले ये तो देख ले। तू नाइट्रोबेंजीन का डाइएजोनियम कर रहा है। साल्ट। तो जब डाइएजोनियम हम साल्ट है। हाँ, तो जब हम डायोजीनियम सॉल्ट का रिडक्शन किससे करें? हर्षित, मेरे को तो कोई सा ही समझ सोडियम और एथेनॉल से करने पर ये इसमें बदल जाता है, जिसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर? इसको और चेक कर लेना भैया। नाइट्रेशन ऑफ एसिटा एनिलिड, ये होती है अपनी एसिटा एनिलिड। ये तो आंसर ही कोई सही नहीं है इसका। निकिता, मेटा भी आना चाहिए सर इस पे तो। हाँ ये तो क्वेश्चन ही बोनस है। ये मेटा है तो। कुछ है ही नहीं कोई, तो क्वेश्चन बोनस है। 18 यहाँ पे बताओ ए क्या बनेगा? डाइएजोनियम साल्ट। और डायोजीनियम सॉल्ट की अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो? फिनोल। डी योगिता, नंबर आएगा। योगिता सर है कौन सा? फोर्थ डी आंसर? नंबर। हाँ डी नंबर, फोर्थ। खुद ही देख लो तुम्हारे पेपर में क्या आता है, देखो। कल पढ़ाई वही आ गई। 2 नंबर आएगा। एल्डोल वो देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ये पढ़ाई नहीं है। कौन इसमें से कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? यही दिखाएगा, ठीक है। ये तो गलत ही क्वेश्चन, ही गलत सा लग रहा है। सर ये समझे नहीं हम तो क्या पूछ रहा है इसमें। ये पूछ रहा है इनमें से कौन कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो ये भी दिखाएगा। इसमें होता क्या है सर? ये इसमें क्या होता है, जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उसका ये जो H है ना, वो O के पास चला जाता है। तो ये OH तो बढ़ बन जाएगा। गई इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म। तो एसिटी पता नहीं, अभी एस क्या लिखा हुआ है, एसिटाइल एसीटोन दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। इसमें तो और ज्यादा होगी, रुक जाओ वापस। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, किसमें इनॉल रूप ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो कहीं पे लिख सकते हो, वैसे मैं पढ़ाऊंगा तब वापस बता दूंगा। इनॉल रूप उसमें ज्यादा होता है जिसमें ऑक्सीजन एक से ज्यादा होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जिसमें भी ऑक्सीजन एक से ज्यादा हो ना उसमें। और ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड भी है, तो इसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 2 होगा। शायद खत्म ही होने वाले होंगे, देखो।
देखो इसमें से कौन सा आंसर सही है? टोलेन रीजेंट। ये नहीं देगा, एल्डिहाइड देते हैं। कन्वर्टिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में बदलना। इन्वर्जन। रेसिमाइजेशन। है रेसिमाइजेशन इन्वर्जन, नहीं। रेसिमाइज इन्वर्जन में भी नहीं होता। इन्वर्जन में तो क्या होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो में कन्वर्ट हो जाती है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेट करना। एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को बनाना। तो यही है, जब हम ऑप्टिकल एक्टिव जैसे SN1 रिएक्शन करें ना, तो SN1 में 50% D बन जाता है और 50% L बन जाता है। तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई? खत्म हो 0। गई। ठीक है ना? देखो, बता सकते हो क्या? फ्रक्टोज। देखो क्या है, देख लो, बताओ भैया, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? 4 नंबर। अब देख लो, अगर अभी भी नहीं हो तो तुम्हारी देखो खुद ही शर्म की बात है। सही है क्या? इसमें दर्पण प्रतिबिंब आएगा सर? देख लो। हाँ, वो पूछ रहा है दो मिरर इमेज को आपस में क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। कहाँ गया पेपर? करेक्ट नाम। सर पहली ये नहीं बात आते तो हमारे देखो, है बहुत आसान। देखो ध्यान से देखना, ये कार्बन को देख लो, वैसे तो हम पढ़ा देंगे। सबसे बड़ा ग्रुप ये है, 1 नंबर की प्रायोरिटी, 2 नंबर की प्रायोरिटी पे ये है और 3 नंबर की प्रायोरिटी पे ये है। क्लियर? अब बताओ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस। अब बताओ सबसे छोटा वाला ग्रुप ऊपर या नीचे है क्या? सबसे छोटा ग्रुप ऊपर या नीचे नहीं होता है, तो नाम को बदल देते हैं। तो ये क्या हो गया? आर। और अब ऐसे ही यहां से देखना, ये सबसे बड़ा है, 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का और ये 3। तो फिर से ये कैसा हो गया? आर। लेकिन एच ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए एस। क्लियर? तो एक ये वाला तो कैसा हो गया? एस। और ये वाला कैसा हो गया? आर। पर दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये गड़बड़ करेगा। तो देखो 2RS, एक तो ये हो सकता है, ये तो खत्म ही हो गया और ये भी खत्म हो गया। क्लियर? अब 2 रह गए, 4 और 1। अब बताओ किस किस साइड से नंबरिंग करें? हर्षित, अगर R और S एक ही में हो तो नंबरिंग कहां से करते हैं? है? पढ़ के बताओ भैया। तूने ही पढ़ा हुआ है, बाकी तो इन्होंने पढ़ा नहीं है। तो S को वरीयता देते, नहीं तो पढ़ाएंगे। ये देख लेना, मतलब जितना पढ़ा हुआ है उतना तो देख लो। हमने तो सिर्फ पेपर तुम्हें इसलिए सॉल्व कराया है कि एक तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सक्रिय अणुओं की ऊर्जा संख्या बढ़ जाती है, अनुपात बढ़ जाता है। 4 नंबर। ठीक है ना? देखो, इसका आंसर अभी चॉइस आई नहीं है, पर बताओ इसमें से कौन सी एक्टिव स्पीसीज है? एजी 4 नंबर आएगा सर इसमें।
लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? ये तो तुमसे नहीं दो। होगा, क्योंकि मतलब तुम कर तो सकते हो, हम ये नहीं कह सकते, पर अभी हमने तुमको नहीं बढ़ाया। हर्षित को तो ये कर लोगे? नहीं होगा ही। क्या नहीं होगा हर्षित? ये सर पढ़ाई नहीं होगी। ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, दो बड़े बड़े ग्रुप हो तो ये होता है, नहीं जेड होता है। तो ये समान तो जेड, एक जेड, दो जेड और तीन जेड। अब बताओ इन तीन जेड में से नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन ले क्या? नहीं, डबल बॉन्ड को लेना जरूरी है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो 5 क्लोरो कहाँ लगा है? कहीं नहीं लगा। नहीं तो यहां से लेंगे ना, फिर नंबरिंग तो यहां से होगी। 1 2 डबल बॉन्ड यहीं से पास आ रहा है ना। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 1 2 2 डाइक्लोरो डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो कहाँ लगा हुआ है? 2 नंबर में। ये पर ये ई है, ये जेड भी तो होना चाहिए साथ में। ये रहा ना यार, देखते क्यों नहीं हो? फर्स्ट ही आंसर हो गया ना, फर्स्ट आंसर। तो तो देखो 3 था। तुम कितना आसान, वापस लाना कितना सर। आसान है। वापिस दिखाए? जी देखो, ओ कहाँ भाग गया भैया? देख रहा है? वो जी तो हो गया गंदा। इसको देख लो अब, हिंदी वाले को। ये बात समझ आ रही है? आ रही है? जी तो 1 2 डाई क्लोरो, 3 4 ठीक मिथाइल, है, और 3 इथाइल, 4 4 मिथाइल। मिथाइल, 3 इथाइल। हो गया ना, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 2 जी पेंटेन। सर। क्लियर? जी तो हम चलते हैं, देखो। sp3 dsp3 2 sp3 नंबर, 2 नंबर। dsp3 और D2 sp3। ठीक है, क्लियर जी हो गया? तो कौन सा आंसर है? 2 दूसरा। नंबर। हाँ। इससे कितने आयन बन सकते हैं? ये तो योगिता तू ही बताइए। 3। 3 इनमें से कौन इनऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं है? ब्यूनाइस। ब्यूनाइस। ब्यूनाएस नहीं है। लकड़ी के रक्षण के लिए इनमें से कौन सा कार्ब धात्विक यूज करते? अब देखो भैया, जैसे हमें ये पता नहीं, ठीक है ना, तो अब हमने इस पे मार्क लगा दी। और ऑर्गेनिक देख लेते हैं कोई है क्या, खुद ही देख लो कितना आसान पेपर आता है। देखो, अगर हम AgNO3 में कॉपर डाल दें तो कुछ होगा क्या? है? सर Ag का तो 0.34 होता है, उसका 0.80 होता है, तो कॉपर क्या? ज्यादा हाँ, रिएक्टिव अच्छा, होगा। तो कॉपर Ag को रिप्लेस कर देगा। तो बताओ कौन सा आंसर है? कॉपर का ऑप्शन होगा इसमें। देख तो ले, तेरा बात जरूरी थोड़ी है तुझे जो आता हो वही दिया हो। है? सेकंड सही है, कॉपर का क्योंकि ब्लू कलर Ag का था प्लस से Ag, ठीक है, 0 गया। तो कॉप Ag का रिडक्शन हो गया। क्लियर? 10 ब्लू कलर का थोड़ा कोई लेना देना। ठीक है ना? नहीं, कॉपर मिलाने पर बिला, ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना? सर इसमें कॉपर नहीं विकल्प होगा गया। हाँ तो सही तो है यार।
कॉपर बन गया ना, +2 बन गया तो नीला सोल्यूशन हो गया। सही तो तो है। कॉपर का आंसर नहीं आएगा क्या इसमें? तो कॉपर देख, कॉपर कह रहा है रिड्यूस्ड हुआ है, बता कॉपर का रिडक्शन हुआ है क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। बता कहीं पे ये लिखा है क्या है? नहीं, इसमें तो ये लिख रखा है Cu+2 आयन आर रिड्यूस। ऑक्सीडाइज, कॉपर तो रिड्यूस्ड हो गया तो गलत हो गया, कॉपर +2 ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी गलत है। कॉपर ऑक्सीडाइज होता। तो ये सब फर्जी बातें हैं, कॉपर ऑक्सीडाइज होना चाहिए। बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है? इस पदार्थ निरपेक्ष गणना एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए किस लॉ का यूज करते? तीसरा नियम होगा ना। हाँ, थर्ड लॉ। एंट्रोपी की यूनिट कौन सी है? किलो जूल मोल इनवर्स। वैसे तो क्या किलो होती है, कैलोरी मोल जूल पर केल्विन होती है, पर उसने जूल की जगह क्या लगा दिया? कैलोरी लगा। ठीक है। कौन खून को नुकसान पहुंचाता है? लेड। कैल्शियम। कैल्शियम होना चाहिए हमारे हिसाब से। जो सांप का जहर होता है ना, सांप का जहर, उसमें कैल्शियम मिलता है और उसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो हर्षित तेरे बायो का क्वेश्चन है, कल हमको भी बता दियो। वैसे तो यही आंसर है, क्लॉटिंग फैक्टर तो होता है ना? तो हमें तो यही लगता है। ये तो ग्रीन हाउस गैसें शुरू हो गई। तो देखो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ये? मीथेन। कौन ओजोन लेयर का नुकसान नहीं पहुंचाता? इसमें सर CFC115 हेलियम नाइट्रिक कार्बन एसिड। मोनोऑक्साइड नहीं पहुंचाता। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं ओजोन। ठीक है। ये कराता है क्या हर्षित? हाँ, कराता है। ये तो करवाया। कहाँ पढ़ा है तेने? बायो कहाँ में, पढ़ा है तेने? बायो 12th में नहीं क्लास। गवार, पी ब्लॉक। ये तेरी 12वीं की ना, पी ब्लॉक में लिखा हुआ है। नाइट्रिक एसिड में। और कहाँ लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि एरोप्लेन, जेट प्लेन के धुएं से एनो गैस निकलती है। ठीक है ना? जो ओजोन लेयर को, और क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा एरोसॉल ओजोन लेयर को डेप्लेट करने के काम आता? एनो। ठीक है ना? एनो। तो देखो भैया, चलो एक इतने आसान क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, तो देखो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। बस इतना सा बता दो ये रिएक्शन कौन सी? बेंजल डाइऑक्साइड दोनों क्षार की उपस्थिति में। हाँ, ये कैडमियम। एल्डोल, ये तू बावड़ा हो गया। तू भैया पहले ससुराल हुआ फिर आई हो, है? पत्नी कह रही होगी तुम आज फिर टेस्ट में बैठ गए, कॉपी फिर पढ़ाई में बैठ गए, ससुराल कब जाओगे? है? अरे सर काय का ससुराल जाना। ये एल्डोल, एल्डोल जैसी है। हर्षित इसका नाम बता। इसका नाम सी से शुरू होता है। ये हम कल पढ़ लेते ना। सिनेमा एल्डिहाइड। प्रोडक्ट तो सिनेमा एल्डिहाइड है, रिएक्शन का नाम है क्लेजियन। नहीं, ये क्लेजियन रिएक्शन है। ये क्लेजियन कंडेंसेशन नहीं है, क्लेजियन रिएक्शन है जो हम कल पढ़ेंगे। देखो एक और लास्ट रिएक्शन, 50 पे आ गए। किसका नाइट्रेशन फास्ट होगा? नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डोनर ग्रुप इंक्रीज करते हैं। कौन से ग्रुप? डोनर। इनमें डोनर, इसमें डोनर कौन?
ठीक है। Yes, फिर प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया ये तो, हाँ एक बार पहले भी आया था ये। बिल्कुल। ये कौन सी रिएक्शन है? टिशंको। साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन। तुझे कहाँ से टिशंको दिख रहा है? टिशंको में तो एस्टर बनता है भैया। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है और इसका नाम है कौन सी रिएक्शन? निकिता बताएगी। हर्षित तू भी बता सकता है। ये है डायल सेल्डर रिएक्शन। देखो ये खत्म हो गया फाइनली सही। तो देखो हमको पूरा 1 घंटा लगा है डिस्कस करके करने में। अगर आपको आता हो तो देखो कितनी देर में कर सकते हो। 1 घंटे में पूरा हो सकता है, हो सकता है ना। और देखो हमें तो कोई ज्यादा लेवल लगता नहीं इसका। ये सब बातें हम मुंह जवानी बताते हैं तुम्हें। जितनी भी बातें बताई हैं वो सब मुंह जवानी है। ठीक है कि नहीं? तो योग्यता अगर हमें फर्स्ट ग्रेड में लगना है तो क्या सीखना पड़ेगा? क्या करना? ससुराल याद जाके करना आना पड़ेगा। पड़ेगा। फिर तो बेटा वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। सर हर संडे करवा दिया करो पेपर। फिर ठीक है ना। तो देखो अगले संडे, नेक्स्ट संडे हम करेंगे 2000 जो भी दिख जाएगा पहले। ठीक है। तो सर ये सारे करवा दो ना, ये इसमें जो भी है क्या? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे करवा दिया करो, जिससे पता तो चले, जैसे नोट कर लेंगे बाद पर में तू इनको। समझे नहीं, तू पढ़ के तो आ। मैं पढ़ के नहीं आया सर देखो आज। हम सुन नहीं, पढ़ के तो आया है, समझा नहीं। हमारे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे पढ़ने से हम कहीं वीडियो डालेंगे तो बच्चे को लगेगा माँ साहब बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी करते। नहीं उनको समझे सर क्या? ये सारे पेपर हो जाएंगे ना, ये आपने जैसे इनऑर्गेनिक ही छोड़ दिए इसमें, तो वो करवा दो तो नहीं उसमें सारे जैसे क्वेश्चन नोट कर लेंगे फिर वो। ठीक है, अगली बार इनऑर्गेनिक भी कर लेंगे, इसके भी इनऑर्गेनिक कर लेंगे। इसलिए नहीं करेंगे तुम्हें डिप्रेशन नहीं आए। नहीं पर कोई ऐसा डिप्रेशन पेपर नहीं था है। है? हमने करवा शायद दो सर, कोई 59 दिक्कत है, हमने इसमें तो शायद लगा ही 60। नहीं कि पेन उठाने की जरूरत है। हाँ हम तो आपको हमेशा ही कहते हैं। इसमें कहीं लगता है कि जरूरत है? इसमें सिर्फ इतनी जरूरत है। ठीक है ना। तो आप भैया तैयारी करो, देखो इतना आसान पेपर आता है और सिर्फ बच्चे करते नहीं है इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं कल एल्डोल पढ़ने के। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।